दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और जबरदस्त सीरीज को लेकर जिसका नाम है डाइनी और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 और ये हाल ही में होइचोई प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। अब इसका नाम देखकर आपको लगेगा कि ये हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसमें हॉरर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और यही चीज इस स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट बनाती है और ये सीरीज वन टाइम वॉचेबल जरूर है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत होती है पत्ता नाम की लड़की से जो लंदन से अपने पुश्तैनी घर लौटती है। दरअसल पत्ता की वहाँ प्रॉपर्टी थी और उसके डैड का निधन हो गया था, इसी कारण वो उस संपत्ति को लेने आई थी। वहां पहुंचने के बाद पत्ता अपने वकील से मिलती है जो उसे बताता है कि वो प्रॉपर्टी उसे तभी मिल सकती है जब वो अपनी बहन लता के साथ हो। ये सुनकर पत्ता हैरान रह जाती है। फिर वकील बताता है कि उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दोनों बहनें एक साथ रहें, इसलिए संपत्ति दोनों को तभी दी जाएगी जब वो एक साथ रहेंगी। ये सुनकर पत्ता वकील से पूछती है कि लता आखिर कहाँ है। इस पर वकील मुस्कुराता है और कहता है कि उसे खुद जानना चाहिए कि उसकी बहन कहाँ है। ये सब जानने के बाद पत्ता ठान लेती है कि वो जल्द ही लता को खोज निकालेगी। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि पत्ता के पापा एक जाने माने वकील थे, पर उनका एक अफेयर हो गया था और इसी रिश्ते से लता का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद लता की माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद पत्ता के पापा ने लता को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब उनके एक पुराने दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि कम से कम दिखावे के लिए ही सही, लेकिन लता को अपना लें, उसे घर ले आएं, फिर चाहे बेटी की तरह रखें या नौकरानी की तरह, क्या फर्क पड़ता है। ये सब सुनने के बाद पत्ता की माँ ने अपने पति के दोस्त से कहा कि वो उस बच्ची को घर ले आएं, क्योंकि वो समझती थी कि उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं है। दरअसल पत्ता की माँ एक बहुत दयालु महिला थी, इसलिए जैसे ही लता घर आई उन्होंने उसे भी अपनी संतान मान लिया और ठीक वैसा ही प्यार और देखभाल दी जैसा पत्ता को देती थी। मगर पत्ता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पत्ता ने कभी भी लता को अपनी बहन के रूप में नहीं स्वीकारा। कुछ साल इसी तरह गुजर गए और एक दिन पत्ता की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला और डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। इससे पत्ता और लता दोनों अकेली हो गईं। फिर समय बीता और दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन पत्ता ने अपने पिता से कहा कि वो लंदन जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है। ये सुनकर उसके पापा काफी नाराज हो गए और बोले कि उसे सब कुछ खुद अपने दम पर करना होगा। ये बात सुनते ही पत्ता ने अपने पापा से तीखी बातें कह डाली। उसने कहा कि वो जानती है उन्होंने अपनी जवानी में कितना ऐश किया है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जिस संपत्ति की बात हो रही है उसमें उसका भी हक बनता है। ये सुनते ही उसके पिता का गुस्सा फूट पड़ता है और उन्होंने पत्ता को थप्पड़ जड़ दिया। इससे पत्ता भी बुरी तरह से भड़क उठी। फिर एक दिन जब पत्ता और लता टहलने निकलती हैं, तो सामने से एक लड़का बाइक पर आता है। जैसे ही वो रुकता है, पत्ता दौड़कर उसकी बाइक पर बैठ जाती है और लता से कहती है कि मैं अपने प्रेमी से शादी कर रही हूँ और अब हमेशा के लिए लंदन बसने जा रही हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। ये सुनकर लता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पत्ता नहीं मानती। इस पर लता चिल्लाकर कहती है, तुझे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद जब लता घर लौटती है और उसके पिता को पता चलता है कि पत्ता घर छोड़कर भाग गई है, तो वो गुस्से से भर जाते हैं। पत्ता के चले जाने के बाद लता की जिंदगी में कई बंदिशें लगा दी जाती हैं, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते कि एक और बेटी घर छोड़ दे। इसी वजह से लता की शादी मुखर्जी परिवार के बेटे से तय कर दी जाती है और वो लता से ये भी कहते हैं, जब भी तुम ट्यूशन या क्लास के लिए बाहर निकलोगी तो संतोष को अपने साथ जरूर रखना। उन्होंने संतोष से खास तौर पर कहा था कि वो लता पर पूरी नजर रखे और किसी भी लड़के से बात न करने दे। इसके बाद संतोष लता के साथ हर जगह रहने लगता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि संतोष का झुकाव लता की ओर होने लगा है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है और लता को भी संतोष में अपनापन महसूस होने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। एक दिन संतोष अपने हाथ पर लता का नाम लिख लेता है, जिसे देखकर लता बेहद खुश हो जाती है। मगर उसी दिन जब संतोष खाना परोस रहा होता है तो लता के पापा उसके हाथ पर लिखा नाम देख लेते हैं। उन्हें सब समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। गुस्से में वो संतोष की जमकर पिटाई करते हैं और लता को भी सख्त चेतावनी देते हैं कि वो संतोष से दूर ही रहे। इसके बाद संतोष दुखी होकर गांव लौटने का फैसला करता है। तभी लता उसके पास आती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। संतोष मान जाता है और वो लता को अपने गांव ले आता है। इसी समय हमें मालूम होता है कि संतोष एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है।
जब वो लता को अपने गांव लाता है तो उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि संतोष को इतनी सुंदर और समझदार पत्नी मिल सकती है, और वो जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब लता उसी गांव में रहने लगती है। यहीं से कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां पत्ता को ये जानकारी मिलती है कि लता अब शादीशुदा है और अब किसी गांव में रह रही है, लेकिन पत्ता को ये नहीं पता कि वो किस गांव में है। इसके बाद वो लता की एक पुरानी सहेली से मुलाकात करती है, जो बताती है कि कुछ समय पहले लता ने उसे फोन किया था और बताया था कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है और वो इलाज के लिए शहर आना चाहती है। इस बातचीत से पत्ता को अंदाजा हो जाता है कि लता किस गांव में रह रही है, इसलिए पत्ता अपने वकील से कहती है कि वो उस जगह के लिए टिकट बुक करे, लेकिन वकील बताता है कि वो इलाका बहुत छोटा है, वहाँ सीधे बस या ट्रेन भी नहीं जाती, इसलिए वो पत्ता के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करने की बात करता है ताकि वो वहाँ पहुँच सके। पत्ता इसके लिए तुरंत तैयार हो जाती है। वो अंदर से खुश होती है कि लता इतनी छोटी जगह पर रह रही है। अगले दिन पत्ता की मुलाकात अपने कैब ड्राइवर बादशाह से होती है। बादशाह रास्ते में उससे ढेर सारी बातें करने लगता है और उसे लता के गांव की ओर ले जाने लगता है। हालांकि बादशाह बहुत ही बातूनी था, पत्ता उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। इसके बाद दोनों मिलकर गांव की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन बादशाह भी उस इलाके में पहले कभी नहीं गया था, इसलिए वो वहाँ के कुछ बच्चों से रास्ता पूछने लगता है। बच्चे उन्हें एक नदी के किनारे ले जाते हैं, जहाँ गाँव के सभी लोग जमा थे और उनके हाथों में हथियार थे। ये देखकर ड्राइवर बादशाह पत्ता से कहता है कि कार से बाहर न निकले। वो खुद बाहर जाकर हालात देखने निकलता है और जो दृश्य वो देखता है उससे दंग रह जाता है। असल में गांव वाले एक महिला को डायन समझकर जिंदा जलाने जा रहे थे। ये देखकर बादशाह की भी हालत खराब हो जाती है और वो पत्ता से कहता है हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि गाँव वाले किसी स्त्री को डायन मानकर मारने जा रहे हैं। ये बात सुनकर पत्ता भी कार से झांककर उस औरत को देखने लगती है और जैसे ही उसकी शक्ल देखती है वो सन्न रह जाती है, क्योंकि वो डायन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन लता थी। लता की ऐसी दुर्दशा देखकर पत्ता का दिल टूट जाता है। वो तुरंत बादशाह से कहती है यही वो बहन है जिसे खोजने में यहाँ तक आई हूँ, इसलिए चाहे जो भी हो लता को बचाना ही होगा। इसके जवाब में बादशाह बताता है कि उसकी गाड़ी में एक सायरन लगा हुआ है, वो सायरन बजाकर पुलिस के आने का नाटक करेगा, जिससे गाँव वाले डरकर पीछे हटेंगे। इस वजह से गाँव वाले रास्ता छोड़ देंगे और वो उस मौके का फायदा उठाकर लता को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाएंगे। पत्ता भी ये बात मान जाती है। फिर दोनों इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पर जैसे ही वो लता को लेकर वहाँ से निकलते हैं गाँव वाले उनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद पत्ता और बादशाह लता को सबसे पहले एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि लता को गंभीर चोटें आई हुई थी। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां की हेड नर्स लता को देखकर डर जाती है। उसका भी मानना था कि लता एक डायन है, इसलिए वो उसे अस्पताल में भर्ती करने से मना कर रही थी। इसी दौरान डॉक्टर आते हैं और हेड नर्स को डांटते हैं। फिर वो लता को अस्पताल में भर्ती करते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर हेड नर्स से कहते हैं कि वो अपने काम को अच्छे से करे। इसी बीच हम देखते हैं कि गाँव के लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से लता और उसके साथियों को बाहर निकाल दो। ये सब सुनकर डॉक्टर हेड नर्स से कहता है कि अस्पताल के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं, ताकि लता का इलाज शांति से हो सके। नर्स जल्दी से ये सब करने लगती है और वहीं डॉक्टर लता के ट्रीटमेंट में लग जाता है। वहीं पत्ता लता की दुर्दशा देखकर सन्न रह जाती है। वो सोचती रहती है कि आखिर उसकी बहन इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गई। तभी वहाँ गाँव वालों की आवाजें सुनाई देने लगती है। वहाँ का मुखिया जोर से चिल्लाता है, पत्ता लता को लेकर बाहर निकले, नहीं तो मैं अस्पताल में आग लगा दूंगा। ये सब देखकर गांव का मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर बादशाह की कार को आग लगा देता है। बादशाह ये देखकर टूट जाता है, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी खरीदी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जला दिया। बादशाह बाहर जाने की कोशिश करता है, पर पत्ता उसे शांत करती है और भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारे लिए नई कार लाऊंगी। ये सुनकर बादशाह को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। इसी बीच मुखिया लगातार धमकियां दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका बेटा खिड़की के रास्ते से अंदर आता है और लता को ढूंढने लगता है। अंदर आते ही वो नर्स पर खतरनाक हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तब बादशाह वहाँ पहुँचता है और उसे पकड़ लेता है। हेड नर्स पत्ता को बताती है कि वो मुखिया का बेटा है। ये सुनकर पत्ता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मुखिया के बेटे को बंधक बना लेती है और मुखिया को चेतावनी देती है कि अगर उसने अस्पताल में आग लगाई तो आपका बेटा भी वहीं मारा जाएगा। पत्ता मुखिया से कहती है कि अगर आप अपने बेटे की सलामती चाहते हैं तो तुरंत यहाँ एक एम्बुलेंस लाएं। फिर पत्ता नर्स से कहती है कि वो मुखिया के बेटे को नींद का इंजेक्शन दे, ताकि वो कुछ समय के लिए शांत रहे। नर्स भी वैसा ही करती है। उसी वक्त डॉक्टर पत्ता के पास आता है और बताता है कि मैंने लता की सर्जरी पूरी कर दी है, पर लता का काफी खून निकल चुका है, इसलिए उसे
ब्लड की सख्त जरूरत है। ये सुनकर पत्ता अपना ब्लड देने को तैयार हो जाती है। ब्लड देने के बाद पत्ता को हल्का सा दर्द महसूस होता है। उसके पास वाले बिस्तर पर पड़ा एक बूढ़ा आदमी पत्ता से कहता है, ये दर्द कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बहन ने जो पीड़ा झेली है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी पत्ता को लता की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि लगभग 15 साल पहले लता अपने पति संतोष के साथ इस गाँव में आई थी। गाँव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। कई लोगों को ऐसा लगा जैसे संतोष ने किसी विदेशी लड़की से शादी की हो। इस कारण गांव के लोग लता को देखने एकत्रित हुए थे। इसके बाद संतोष और लता ने शादी कर ली, मगर इसी दौरान गांव के मुखिया की नजर लता पर पड़ गई। एक दिन जब लता किसी काम से बाहर निकली तो मुखिया उससे मिला और अश्लील बातें करने लगा। ये सुनकर लता गुस्सा हो गई और वो घर आकर ये सब अपनी सास को बताने लगी। लेकिन लता की सास के लिए तो मुखिया भगवान जैसा था, इसलिए उसने लता से कहा कि इसमें जरूर तुम्हारी ही गलती होगी, वरना मुखिया ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सुनकर लता को एहसास होता है कि गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर कुछ साल गुजर गए और लता के बच्चे नहीं हुए, जिससे संतोष भी बहुत परेशान रहने लगा। उन्होंने कई तरीके अपनाए पर बच्चे नहीं हुए, इसलिए संतोष ने लता से कहा कि हमें एक बार मुखिया के पास जाना चाहिए। असल में मुखिया तंत्र मंत्र में माहिर था और संतोष सोचता था कि अगर वो उसके पास गए तो बच्चे की समस्या दूर हो जाएगी। मुखिया सबसे पहले लता पर तंत्र मंत्र करने लगता है, फिर मौका पाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है। ये देख लता भड़क जाती है और तुरंत बाहर आकर सबको बताने लगती है कि मुखिया ने उसके साथ क्या किया। अब ये देखकर मुखिया समझ जाता है कि लता उसका राज सबके सामने खोल देगी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है कि लता एक डायन है जो गाँव के लिए बड़ा खतरा है, उसके कारण कई बीमारियां गाँव में फैलेंगी। ये सुनकर गाँव वाले डर जाते हैं, पर संतोष मुखिया की बातों पर भरोसा नहीं करता। फिर कुछ दिन बाद संतोष के माता पिता और उसके भाई की मौत हो जाती है। इस पर मुखिया कहता है ये सब लता की वजह से हुआ है, क्योंकि वो एक डायन है और सभी को नुकसान पहुंचाएगी। ये सब सुनकर भी संतोष मुखिया की बातों पर विश्वास नहीं करता। उसका मानना था कि उसके माता पिता और भाई बहुत ज्यादा बीमार थे, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन मुखिया लगातार यही कहता रहता है कि ये सब लता की वजह से हो रहा है और गाँव में उसका रहना बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। इस पर संतोष कहता है मैं लता को घर में बंद रखूंगा, कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा, इसलिए कोई चिंता ना करे। इसके बाद संतोष लता को अपने घर में कैद कर देता है। अब कुछ दिन बीतते हैं और संतोष की तबीयत भी खराब होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके परिवार वालों की थी। ये देखकर लता काफी परेशान हो जाती है। फिर संतोष उससे माफी मांगता है कि मैं बेवजह तुम्हें यहाँ लेकर आया था, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। लता उसे समझाती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन संतोष की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए लता एक दिन छुपकर दूसरे अस्पताल जाती है और डॉक्टर को बताती है कि उसके पति की हालत कैसी है। डॉक्टर ये सुनकर कहता है कि शायद उसके पति को कोई गंभीर बीमारी हुई है। फिर वो लता से पूछता है कि क्या उनके घर में कोई जानवर रखा जाता है। लता बताती है कि हम मवेशी पालते हैं। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है ये वायरस मवेशियों से फैल रहा है, इसी कारण लता के ससुर और देवर की मौत हुई और संभव है कि पति की भी हालत इसी वजह से खराब हो रही है। इसीलिए डॉक्टर लता को सलाह देता है तुम अपने पति को शहर के अस्पताल लेकर जाओ। ये बात सुनकर लता अपनी सहेली को फोन करती है जो शहर में रहती थी। वो उसे बताती है कि मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसे शहर में लाना चाहती हूँ। यहाँ उसकी सहेली भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब लता अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया था। ये देखकर वो लोग गुस्सा हो गए कि लता बिना इजाजत के घर से बाहर कैसे आ गई। जब लता वापस घर जाने लगती है तो गांव के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। किसी तरह लता घर पहुंचती है और देखती है कि संतोष की मौत हो चुकी है। ये देखकर गांव वाले उसे और मारते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि लता की वजह से ही संतोष की मृत्यु हुई है। ये सब देखकर लता बहुत दुखी हो जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दरअसल जब लता छोटी थी और उसकी माँ की मौत हुई थी तब उसके पिता ने उसी को दोषी ठहराया था। उनके अनुसार लता अपशकुनी थी। वो कहते थे कि लता के जन्म लेते ही उसकी माँ की जान चली गई। यही बात लता के मन में कई सालों से दर्द बनकर बैठी थी। अब जब संतोष की मौत का दोष भी उसी पर डाला गया तो लता पूरी तरह से टूट गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो गांव में बिना होश के घूमने लगी। ये हाल देखकर मुखिया खुश हो गया, क्योंकि लता अब कमजोर हो चुकी थी और वो उस पर अपनी मनमानी कर सकता था। इसके बाद मुखिया और उसके लोग जब चाहे लता को परेशान करते। लता का दिमाग ठीक नहीं था, इसलिए वो कुछ भी कहने या रोकने में लाचार थी।
मुखिया ने संतोष की सारी संपत्ति भी अपने कब्जे में ले ली थी। संतोष जो मवेशी पालता था उन्हें भी गांव के लोगों में बांट दिया गया। इसके बाद गांव के लोग भी बीमार पड़ने लगे क्योंकि वही जानवर अब उनके पास थे। कुछ गांव वालों की मौत भी हो गई। ये देखकर मुखिया ने चाल चली। उसने इन मौतों का भी दोष लता पर ही डालना शुरू कर दिया। अब गांव वाले लता से और ज्यादा नाराज हो गए। असल में ये सब मुखिया की चाल थी। वो चाहता था कि लोग मरते रहें ताकि वो उनकी जमीन जायदाद भी ले सके। मुखिया ने गांव वालों को और भड़काया। वो बोला कि जब तक लता जिंदा है तब तक गांव में परेशानियां बनी रहेंगी, इसलिए अब उसे खत्म करना ही होगा। फिर एक दिन वो लता को जबरन पकड़कर नदी के किनारे ले गया ताकि उसे वहीं जलाया जा सके। लेकिन ठीक उसी वक्त पर पत्ता वहां पहुंच गई। उसने लता को देखकर सब कुछ समझ लिया और उसे बचा लिया। ये सब जानने के बाद पत्ता बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसकी बहन ने इतने दुख झेले और उसे पता तक नहीं चला। तभी बाहर से मुखिया की आवाज आई। वो पत्ता से कह रहा था कि दरवाजा खोलो वरना बुरा होगा। पत्ता चुप रही। उसी वक्त पता चला कि मुखिया ने डॉक्टर की पत्नी को पकड़ लिया है। वो डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने लता को बाहर नहीं निकाला तो वो उसकी बीवी को मार डालेगा। डॉक्टर डर जाता है। पत्ता मना करती है पर डॉक्टर अपनी पत्नी को बचाने के लिए लता को बाहर भेज देता है। गांव वाले लता को फिर से मारने लगते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है और गोली चलाकर सबको रोक देता है। इसका फायदा उठाकर पत्ता फिर से लता को अंदर ले आती है और डॉक्टर उसका इलाज फिर से शुरू कर देता है। बाहर पुलिस वाला मुखिया से कहता है कि अगर कुछ गलत किया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुखिया कहता है कि उसके पास तो बस 6 गोलियां हैं और वो अकेला है, उसे रोका नहीं जा सकता। पुलिस वाला कहता है कि अगर हमला किया तो सब फंसेंगे। फिर वो एक चाल चलता है। वो मुखिया से कहता है कि वो एम्बुलेंस मंगवा ले। जैसे ही वो लोग निकलें तब हमला करें ताकि वो खुद ना फंसे। वास्तव में पत्ता ने पहले ही अपने वकील को कॉल करके पुलिस बुलवा ली थी। अस्पताल में एक ही जगह नेटवर्क आता था और जैसे ही नेटवर्क मिला पत्ता ने वकील को सब बता दिया। डॉक्टर की पत्नी अब भी खतरे में थी, इसलिए डॉक्टर बहुत डरा हुआ था। तभी मुखिया का बेटा होश में आता है और फिर से नर्स पर हमला कर देता है। बादशाह उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बादशाह पर भी हमला कर देता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी पत्ता उसे रोक लेती है और कहती है कि अब पुलिस आ चुकी है, इसलिए कानून अपने हाथ में मत लो। बादशाह रुकता तो है लेकिन मुखिया का बेटा धोखे से हमला कर देता है और बादशाह को मार डालता है। बाहर मुखिया डॉक्टर की पत्नी को भी मार देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब पत्ता को समझ में आ गया था कि गांव वाले उन्हें यूं ही नहीं छोड़ेंगे। तभी मुखिया का बेटा पत्ता पर भी हमला करता है लेकिन अब पत्ता की सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। वो खुद उस पर हमला करती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। इसी समय एम्बुलेंस आती है। पुलिस ऑफिसर मुखिया से कहता है कि अब हमला मत करना। वहीं पत्ता लता को एम्बुलेंस में बिठाती है और निकलने लगती है। लेकिन अचानक पता चलता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर मुखिया के साथ मिला हुआ है। वो गाड़ी को रोक देता है और गांव वाले फिर से हमला करते हैं ताकि बाकी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और सबको पकड़ लेती है। असल में पुलिस ऑफिसर ने मौका देखकर मदद बुला ली थी। अब पत्ता को थोड़ी राहत मिलती है। पुलिस मुखिया और उसके आदमियों को पकड़ लेती है लेकिन मुखिया अब भी शर्मिंदा नहीं होता। वो चिल्लाता है कि लता को मार देगा। ये सुनकर पत्ता उसे मारने दौड़ती है लेकिन उससे पहले डॉक्टर आता है और खुद मुखिया को गोली मार देता है और अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लेता है। फिर पत्ता लता के पास आती है और कहती है कि अब तुम पूरी तरह से सेफ हो और अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यहाँ लता धीरे से मुस्कुराती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।